आगे। नमस्ते नमस्ते। ये तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़िए तो पता है खुद चलता चला जाएगा। योग के देखिए अष्ट 8 अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। पहले तो आप यम नियम को साधना शुरू करिए। ठीक है। जब आप यम नियम को साधेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती चली जाएंगी, उससे ही आपको अनुभूत होता चला जाएगा। बहुत सी सिद्धियां यम नियम के पालन करने से, योग दर्शन में सत्य के पालन करने से क्या आपको प्राप्त होता है, अहिंसा को पालन करने से क्या प्राप्त होता है ना, फल इसके हैं। फिर शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इस तरह से जब पूरे यमों को ही पालन करते हुए आगे जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ता चला जाएगा। फिर आसन पे जाएंगे तो आसन सिद्ध करेंगे। फिर प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से शरीर में हल्कापन आने लगता है, मन एकाग्रचित होने लगता है। उसके सारे योग दर्शन में जो है उसके अष्टांग योग कभी बताएंगे, तो वो उसमें पूरा आपको पता चलेगा कि इससे हमें कैसे पता धीरे धीरे चलेगा। हठ योग में भी बताया गया है कि जब योग की सिद्धि हो जाती है तो फिर क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, है ना। बाकी एक दिन इसकी चर्चा बता देंगे आप लोगों को कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप समाधि में जब आप चले जाओगे तो किसी को पूछोगे ही नहीं, किसी को बताओगे ही नहीं कि मैं समाधि में चला गया। फिर ये सब बताना न बताना फिर, और इसकी उत्सुकता इतनी नहीं रहेगी, फिर तो आप सहज हो जाओगे फिर जाने में इसके लिए। फिर आप आनंद की सहजता होगी फिर, ये और किसी चीज़ की सहजता के लिए और उत्सुकता नहीं बनेगी कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है या ऐसे प्राप्त करना है या मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई है। न बताने का किसी को परवाह रहेगी, ना ही जानने का किसी को परवाह रहेगी। फिर आप उस आनंद में, ईश्वर के आनंद में हमेशा निमग्न रहोगे आप, ईश्वर का आनंद लेते रहोगे आप। फिर वो तो फिर कहने और बताने वाली बात ही नहीं रह जाती है फिर वो। आप बनाना चाहें तो हमेशा रहेगा। ठीक है। समाधि जो है आग लग करके हट भी जाती है। अगर आप अभ्यास नहीं किया, आपने कंटिन्यूटी नहीं किया, तो समाधि आती है और चली भी जाए। उसका जो एक बार लग गई, अगर आपने लगातार नहीं किया तो फिर वो पहले ही वाली स्थिति पे आ जाता है, फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा उतना। तो इसीलिए निरंतरता अपने कार्य में अभी से डालना शुरू कर दीजिए कि मुझे इसका अभ्यास करना है तो उसको निरंतर करना है। ठीक है। तो यह निरंतरता का अभ्यास यदि समाधि में भी आपका बन गया, तो आपको जब समाधि आपकी लगेगी तो फिर उस आनंद में आप लगे रहोगे, फिर लेना छोड़ोगे नहीं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को कि आनंद में निमग्न रहते हैं। फोटो देखा होगा ना आप ने, मूर्तियां देखा होगा आपने, तो वो उसी परमात्मा के आनंद में निमग्न रहते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपकी भी अवस्था हो जाएगी। अब धीरे जैसे जैसे आप पहुंचेंगे, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी काम क्रोध लोभ मोह, ये सात ममता, सात शत्रु हैं, उसके बाद से 5 वृत्तियां हैं, 5 क्लेश हैं, तब जाकर के फिर समाधि में आप पहुंचेंगे। अभी तो मेहनत बहुत करनी है ना। तो हो सकता है कि इस जन्म में भी कर लें, अगले जन्म भी लग जाए, या कई जन्म भी लग सकता है, ये कह नहीं सकते। कोई आपको गारंटी नहीं दे सकते कि इसी जन्म में हो जाएगा ये। ठीक है। आपको इसी जन्म में मेहनत करेंगे तो हो सकता है कठिन मेहनत करना पड़ेगा, अभ्यास वैराग्य आपके अंदर लाना पड़ेगा, है ना। ईश्वर प्रणिधान आपको आपको अपने अंदर पूरा वो करना पड़ेगा, तब जा करके इसको पूरा आप अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे, अनुभूत कर पाएंगे। और निरंतर और सतत आप लगेंगे तो कह सकते हैं कि मिल जाएगा। आप संसार में लगे हुए हो, फिर आप इधर इधर लगे हुए हो, तो पूरी तरह से नहीं कह सकते। हो सकता है कि कई जन्म भी लग जाए, परंतु ये जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो ये हर जन्म में आपका साथ देगा। और इस ज्ञान का संस्कार आपको बन रहा है। पूर्व जन्म में ज्ञान का संस्कार नहीं था, नहीं तो अब तक आपकी स्थिति जो है हाई लेवल की होती, इससे ऊपर का होता। बात समझ रहे हैं। देखिए, मोक्ष की एक एबिलिटी होती है, मैं बार बार कहता हूं इस चीज को, मोक्ष में जाने के लिए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना जरूरी है। जब तक आप ज्ञान ज्ञान आपको नहीं है तब तक आप मुक्त नहीं हो पाओगे। कोई कितना भी आपको कहे कि हम आपको ये करवा देंगे, हम आपको मुक्त करवा देंगे, समझो मूर्ख बना रहा है वो। इसलिए ज्ञान को अर्जित करो। मोक्ष की एबिलिटी है ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए जितना ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को अर्जित करते चले जाओ।
जब आप अपने अंदर एबिलिटी विकसित कर लोगे तो आप समाधि में जा सकते हो तब। अभी बहुत अज्ञान अविद्याएं हैं हमारे अंदर, बहुत कुसंस्कार हैं। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के अंदर हजारों पृथ्वियों के बराबर संस्कार पड़ा हुआ है। आपको नहीं पता है कि हमने कितने जन्म ले चुके हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति के पास एक पहाड़ खड़ा है संस्कार का। हिमालय जो एवरेस्ट चोटी है ना, उतने बराबर संस्कार हमारे भीतर खड़े हैं। तो उस संस्कारों को नष्ट करना इतना आसान नहीं, इसलिए ज्ञान ही एक माध्यम है। और महर्षि पतंजलि का मार्ग एक अष्टांगिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है, इस मार्ग पे यदि आप चलते हैं तो निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर लेंगे। परंतु निरंतरता जरूरी है, ज्ञान अर्जित करते रहिए। ये मत सोचिए कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मेरा ज्ञान पूरा हो गया, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। नहीं, ज्ञान अभी बहुत ज्ञान की कमी है। ठीक है, अभी आप अपने पूरे जन्म को यहीं से देख सकते हो। अभी आप अपने पूरे जन्म को यहीं से देख सकते हो कि आप पूरे जन्म में क्या थे और आपका संस्कार क्या था। आप जो इस जन्म में हो उसी को कर रहे हो जो पूरे जन्म में करके आए हो, और आपका जीवन वहीं से प्रारंभ हो रहा है जो पूरे जन्म को छोड़ करके आए हो। और जो भी अभी आपको नहीं पता है, जिस जिसका संस्कार ज्यादा है वह आपने किया है, जिसका संस्कार कम है उसको आपने कम किया है। आपने ज्ञान का ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान नहीं था, ज्ञान का संस्कार लिया है परंतु कम लिया है, पूरा नहीं हो पाया है अभी। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ये एक ऐसे इकट्ठा होता रहता है, ऐसे ये कमाई होती रहती है। हर जन्म की कमाई आपकी, आध्यात्मिक कमाई आपकी इतनी ही है जहां तक आपको ज्ञान मिला हुआ है। आप अध्यात्म में उतने ही स्तर पे पहुंचे हुए हो जहां तक आपका ज्ञान का स्तर पहुंचा हुआ है। ठीक है ना? आप कितना भी पूजा करते हो, कितना भी पाठ करते हो, तीर्थ करते हो, मंदिर जाते हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है ज्ञान से, मन से, बुद्धि से, है ना, चित्त से और आत्मा से। जब इस पे आपने जितना अपने पूरे जन्म में कर्म किया है, आप उसी की परिणति हो, उसी का रिजल्ट हो भी आप। बात समझ रहे हैं ना? जो आपने पूरे जन्म में जितना वर्क किया हुआ है उसी का रिजल्ट आपके सामने भी मिल रहा है। जो व्यक्ति का कर्म जैसा होता है वह व्यक्ति के संस्कार इस जन्म में ज्यादा हावी होते हैं। जो बहुत ज्यादा जिस कर्म में ज्यादा लिप्त रहा है पूर्व जन्म में, वह कर्म बहुत ज्यादा हावी होता है इस जन्म में। यदि व्यक्ति ज्ञान की तरफ ज्यादा हावी रहा है तो वह व्यक्ति की प्रवृत्ति आध्यात्म में और ज्ञान की तरफ होती है। जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में, इकट्ठा करने में लगी हुई है, तो उस व्यक्ति की प्रवृत्ति इस जन्म में देखिएगा वही रहती है, उसके अलावा दूसरा कुछ सोचता भी नहीं है। तो ऐसे आप अपने आप को आकलन लगा करके, अपने आप को जान करके, आप देखिए पूर्व जन्म को जानना बड़ा आसान है। ठीक है, अगर पूर्व जन्म को जानना हो तो अपनी अपनी जितनी आपकी जो आपके ऐसी आदतें हैं जिनको आप बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हो, नहीं चाहते हुए भी कर देते हो, तो वो समझ लेना कि संस्कार के द्वारा आ रहा है वो। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि मेरी प्रवृत्ति क्या रही है पूर्व जन्म में, मैंने क्या किया है, मैंने क्या कमाया है। अभी जो आप लोग ये पढ़ रहे हो तो ये आपका अच्छा संस्कार बन रहा है, और यही संस्कार आपको पूरे जन्म में भी लेकर के जाएगा। और यह संस्कार आपको हो सकता है कि आप इससे ऊंचा आपको स्तर दिला दे। या अभी आपको पूर्ण ज्ञान होता है, अभी आपको पूरी तरह से शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, अन्य चीजों का ज्ञान हो जाता है, तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब जो है आप इसी जन्म में समाधि प्राप्त कर लोगे। जैसे आदि शंकराचार्य आदि थे, उन्होंने कम उम्र में ही आदि सभी शास्त्रों का ज्ञान ले लिया, और ज्ञान लेने के बाद उस स्तर तक पहुंच करके परमात्मा का साक्षात्कार भी किए। तो इसीलिए ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। हम लोग तो नहीं ले पाए, हम लोग के समय में इस व्यवस्था नहीं रही। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमें 15-16 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, फिर आगे की साधना हम लोग करते। परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि गुलाम हमारा देश रहा, हम लोग भी गुलाम रहे, संस्कार ऐसा नहीं रहा, माँ बाप ने भी इस तरफ हमें जाने नहीं दिया। इसलिए इसका प्रभाव ये रहा कि हम लोगों का भी आध्यात्मिक स्तर और ज्ञान का स्तर और ज्ञान का लेवल जो बहुत कम है। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करिए। वेद उपनिषद आदि ग्रंथों का स्वाध्याय आप लोग करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारा तो यही काम है, लोगों को ज्ञान पहुंचाना। ठीक है, तो इस तरह से आप धीरे धीरे आप कर्म करते जाइए तो आपको
अनुभूति होती चली जाएगी। ठीक है, आगे अब संजय कहते हैं कि महात्मा वासुदेव ने अर्जुन को इस प्रकार कहकर पुनः वैसी ही अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया और सौम्य दर्शन देकर अर्जुन को शांत किया। मैंने कल कहा था चतुर्भुज रूप क्या है, बताया था ना। तो चतुर्भुज रूप तो चारों दिशाएं हैं, मतलब विश्व रूप, परमात्मा का जो विश्व रूप है, जो चारों दिशाएं हैं, और वह सौम्य रूप जो प्रकृति का जो शांत और मनोहारी दृश्य जो आपके सामने दिख रहा है, वह सौम्य रूप। प्रकृति नहीं, प्रकृति के भीतर जो ब्रह्म है वह। प्रकृति को ब्रह्म मत मानिएगा। बहुत लोग ये होते हैं, इसे देखते हैं, नेचर को देखते हैं तो बोलते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले कितना भगवान ने कितना अच्छा बनाया, कुछ लोग उसी में आनंद लेने लगते हैं। आनंद उसमें मत लीजिए, उसके भीतर जो ईश्वर है जिसके कारण यह इतना आपको आनंद लग रहा है, उसको फील करने का प्रयास करिए, उसको महसूस करने का प्रयास करिए और परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि ये जो भी सुंदरता इसके अंदर दिखाई दे रही है, जो भी ये प्रकृति दिखाई दे रही है, परमात्मा के कारण दिखाई दे रही है, ये ईश्वर के कारण दिखाई दे रही है। जब इस तरह का आप भाव रखने लगेंगे, जब इस तरह के ज्ञान को अपने भीतर और इस तरह के विचार को अपने मन में बार बार प्रस्फुटित होने देंगे, तब जाकर के जो है आपको धीरे 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 जो है परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। यह लय हमेशा बने रहना चाहिए, एक बार नहीं बनना चाहिए कि अभी आपने लगाया फिर तोड़ दिया, और एक दिन लगा करके आपको आनंद आया तो फिर आप सोच लिए कि मुझे तो अनुभूति हो गई। ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में, योग अंतराय में बताया हुआ है ना कि एक बार समाधि प्राप्त हो गई तो फिर जो है फिर उसमें न पहुंच पाना, वो भी ये योग में बाधक है। ऐसा मत समझ लीजिए कि एक बार आपने समाधि लगा लिया तो फिर आपको लगाना ही नहीं है। समाधि में आपको बने रहना है, ठीक है, जब तक कि पूर्ण पूर्ण रूप से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता है, पूर्ण रूप से विश्व दर्शन नहीं हो जाता है। विश्व दर्शन मतलब परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार जब तक नहीं होता है, तब तक आप समाधि में बने रहो, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पे। आगे अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपके द्वारा दिखाए गए इस अति शांत मनुष्य समान रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त होकर अपनी स्वाभाविक मन स्थिति को पहुंच गया। मतलब ये कहते हैं कि जो आपने मुझे यह, देखिए आप और हम अपने देवता को किस तरह से स्वीकार करते हैं। आजकल मैंने देखा मंदिर में तो लोगों ने भगवान जी की, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को सब कुछ शॉल से, चद्दर से, कैप से ढक दिए हैं, ठीक है। तो मैंने पूछा ये क्या हुआ है, तो बोले भगवान जी को ठंडा लग रहा है। समझ रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या भावनाएं हैं लोगों की। तो उनको पूरा शॉल उड़ाए हैं, जैकेट पहनाए हैं, टोपी लगाए हैं जो अपने पहनाते हैं। तो मनुष्य जो है परमात्मा को अपने ही रूप में स्वीकार करना चाहता है, ठीक है। मनुष्य का एक स्वभाव है कि वह अपने ही रूप में, अपने जैसा ही परमात्मा को स्वीकार करना चाहता है। वही काम यहाँ पे अर्जुन कर रहा है, ठीक है। ब्रह्म के स्वरूप को अर्जुन भी जो है उस ब्रह्ममय स्वरूप को निराकार स्वरूप में नहीं देखना चाहता है। वह भी चाहता है कि जो वास्तविक, जो हमारे जैसा दिखे उसी को स्वीकार करें। तो जैसे आज लोग हैं, तो मैंने बताया उदाहरण, तो मैंने कहा कि भगवान जी को ठंडा लग रहा है, बोले कि हाँ हमको ठंडा लग रही है, तो उनको भी ठंडा लग रही है। तो हर व्यक्ति जो है चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है परमात्मा को भी अपने अनुसार ही चाहता है, अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग, अपने गुण कर्म स्वभाव के अकॉर्डिंग, अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग भी आजकल लोग भगवान बनाते हैं, ठीक है। कि ये मेरा भगवान है, ये उसका भगवान है, ये इसको मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई काली जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई नरसिंह रूप को मानता है, कोई बालाजी को मानता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग, जिस तरह से व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव हैं, उन गुण कर्मों के स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अपने अपने भगवान का, अपने अपने ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, ठीक है।
तो ये एक स्वभाव बन गया है। वैसे ही अर्जुन का जैसे स्वभाव बना और वह प्रसन्न भी होता है, तो जो मनुष्य रूप धारण करके जब भगवान का साक्षात्कार बताते हैं कि इस मनुष्य में ब्रह्म है। आपके आपके आप लोगों के शरीर में ईश्वर कहाँ है बताइए? आप लोगों के शरीर में ईश्वर कहाँ है? हैं? कहाँ पे? अभी नीलम जी ने बताया, पूनम जी ने बताया, कुछ बोलिए। हर एक सेल में है, हर एक सेल में है। कहाँ पे? हाँ, आत्मा में नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आत्मा में परमात्मा घुसा हुआ है, ये गलत धारणा है, ये पूरा गलत है, ये कंसेप्ट ही पूरा गलत है। ठीक है, आत्मा में परमात्मा नहीं रहता है, परमात्मा हर एक सेल में है। ठीक है, परमात्मा हर एक सेल में है, और उस सेल के द्वारा जो बना हुआ सिस्टम है, यानी कि हृदय की गुहा है, उसमें आत्मा रहती है। ठीक है, आत्मा का स्थान कहाँ है? हृदय की गुहा में है। तो हृदय की गुहा में और गुहा जो बनी हुई है, वह गुहा के हर सेल में परमात्मा है। तो परमात्मा भी उसको आच्छादित करके आत्मा को रखे हुए हैं। ठीक है, परमात्मा संपूर्ण शरीर में है। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो है उस मनुष्य स्वरूप शरीर में जो है हर एक सेल में परमात्मा की अनुभूति करवाया कि तू विश्व रूप को नहीं देख सकता है तो मेरे शरीर में देख। तो उस मेरे अपने स्वरूप में देखने के लिए कह दिया जाए तो हर एक सेल में देखने का प्रयास करो। अब मेरा ये नहीं उन्होंने कहा कि मैं ही भगवान हूं। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही ईश्वर, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जो शक्ति है, मेरे अंदर जो हर एक सेल में शक्ति है, वह ब्रह्मा है, वह परमात्मा है। ठीक है, किन्हीं के अंदर कोई शंका है क्या? बोलिए। ईश्वर और जीवात्मा में कोई शंका है तो बताइएगा। और ये आप लोग कभी भी भूल जाइए कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों जीवात्मा परमात्मा का अंश है, कभी नहीं है, पूरा गलत है ये। जीवात्मा अनादि है, ईश्वर अनादि है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है। जीवात्मा, अगर जीवात्मा को इतना ही रहता तो जन्म क्यों लेती, है कि नहीं? और मान लो कि आप दुख भोगते हो तो परमात्मा भी दुख भोगता है क्या? नहीं भोगता है। ईश्वर को कहा गया है कि क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर क्या है? क्लेश से, कर्म से, विपाक से, इससे क्या है? परे है, वह ईश्वर है। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, अद्वैत मतलब कि दो नहीं एक। अद्वैत का तात्पर्य है दो नहीं एक। तो एक मान लेते हैं लोग। ठीक है, हाँ, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, सदा से हैं और सदा रहेंगे। तीन पदार्थ अनादि हैं, प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर, ये तीन पदार्थ अनादि हैं। अगर आप इसको समझ जाते हैं। जी बोलिए बोलिए, बोल लीजिए आप। बोलिए। हाँ, कपिल मुनि ही प्रकृति है। वह देखिए, वो तो वेदों का बात है, वेदों से ये सारा ज्ञान आया हुआ है। बाकी वेद ही मूल प्रमाण है ना। और हमारा मूल ग्रंथ वेद ही है, बाकी सब बाद के ग्रंथ हैं, तो हम उसी को प्रमाण रूप में मानते हैं। तो जी। ईश्वर जीवात्मा ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति, ये तीन पदार्थ अनादि हैं, सदा से हैं। अनादि का तात्पर्य होता है कि जिसका कभी आदि न हो, जिसका कभी कोई प्रारंभ न हो।
ये तीन पदार्थ को यदि आपने पृथक पृथक समझा तो पूरा वेदों के कंसेप्ट को समझोगे, आप उपनिषदों के कंसेप्ट को समझ जाओगे, अपने जितने हिंदुओं का हिंदू शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनको समझना है तो इन तीनों को पृथक समझना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाओगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है। अगर आप तीनों को पृथक पृथक समझना शुरू कर दो, पूरा वेद समझ जाओगे, पूरा उपनिषद समझ जाओगे, पूरा गीता समझ जाओगे, पूरा जितने भी दर्शन शास्त्र हैं सभी समझ जाओगे आप। पूरा अपने ग्रंथों को समझने का पूरा 3 सूत्र है बस। इस 3 सूत्रों को आपने समझ लिया तो सब समझ लिया। और इन 3 सूत्रों तीनों को जानना ही पूरा, समझिए कि जानना है, पूरा अध्यात्म यही है। ये पूरा जानने, इन तीनों के ऊपर ही पूरा का पूरा अपना वेद है। ठीक है, चारों वेद हैं, पूरा ग्रंथ है, पूरा हिंदुत्व पूरा इसी पे टिका हुआ है। ये 3 स्तंभ ही जो हैं, अगर ये जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। और इन 3 को जानना इतना आसान नहीं है, जानने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले तो आपको प्रकृति को जानना पड़ेगा, फिर स्वयं को जानना पड़ेगा जो जीवात्मा है, फिर जो है आपको ईश्वर की तरफ आना पड़ेगा, अंत में ईश्वर की तरफ आना पड़ेगा। स्टेप वाइज स्टेप हमें चलना पड़ेगा। तो महर्षि पतंजलि भी वही कहते हैं, कपिल भी नहीं कहते हैं। महर्षि कपिल और पतंजलि की दोनों बात एक ही है। और भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है पूरा का पूरा सांख्य योग है। महर्षि कपिल की जो गीता थी उसको भगवान श्री कृष्ण ने मॉडिफाई करके पूरी तरह से नए रूप में लाया। समझ रहे हैं? उसी उसी दर्शन को जो है उसको गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने लाया। आप देखिएगा पूरा का पूरा, आपको अब तक पढ़े होंगे, पूरा का पूरा यही दर्शन आ रहा है भगवत गीता में, सांख्य दर्शन। और लगभग सांख्य दर्शन का पूरा पूरे 18वें अध्याय में आपको सांख्य दर्शन मिलेगा। ठीक है, आप सांख्य दर्शन अगर पढ़ना है तो मैंने जो है आपको अगर पढ़ना है तो एक उनका एक आपको लिंक भेज देंगे। अगर आपको पढ़ना होगा उस पुस्तक का तो आपको लिंक भेज देंगे, आप मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप उस पुस्तक को मंगा करके पढ़िए तो आपको पता चलेगा सांख्य दर्शन। आप महर्षि पतंजलि को ही पढ़ लीजिए ना। महर्षि पतंजलि जो सांख्य दर्शन जो कपिल कहते हैं वही बात महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आप दोनों को पढ़िए। वैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे आने वाले समय में, तो आप ग्रुप में बने रहिए तो आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है।